भविष्य मालिका की बड़ी भविष्यवाणी। क्या 6 साल नहीं होगी पूरी में जगन्नाथ रथ यात्रा? क्या कलयुग के अंत में जगन्नाथ मंदिर से नहीं निकलेगी यात्रा? श्री क्षेत्र पुरी धाम भारत में 4 पवित्र धामों में से एक है। इस धाम का केंद्र बिंदु जगन्नाथ मंदिर है। मौजूदा मंदिर 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं और उनके बड़े भाई बलराम बलभद्र या बलदेव रूप में हैं। उनकी बहन सुभद्रा की भी यहाँ पूजा की जाती है। यह भक्ति और आस्था का पवित्र स्थान है। इसी मंदिर से हर साल निकलती है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशा के रहस्यमय ग्रंथ भविष्य मालिका या मालिका बचना की। एक हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी की है। ये भविष्यवाणी है कि ओडिशा के जगन्नाथपुरी धाम में हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा से संबंधित। जगन्नाथ रथ यात्रा के समय हर साल जगन्नाथपुरी धाम में बलराम भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ यानी लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन रथों को बनाने के लिए किसी भी तरह के कील कांटे या किसी और धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रथ को बनाने का काम हर साल अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। रथ तैयार हो जाने के बाद सारे विधि विधान के बाद आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के रथ यात्रा शुरू होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हर साल यात्रा का समय जून या जुलाई का महीना होता है। रथ यात्रा में हर साल लाखों लोग शिरकत करते हैं और आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ जाता है, शायद ही कहीं आपने दुनिया में देखने को मिले। मान्यता है कि महाभाग्यवान लोगों को ही रथ खींचने का मौका मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए रथ गुड़ीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुड़ीचा मंदिर को गुड़ीचा बाड़ी में ही कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है और पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देवी शिल्पी विश्वकर्मा ने तीनों की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। 10वें दिन तीनों रथ में जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और एकादशी यानी 11वें दिन जगन्नाथ मंदिर में दोबारा स्थापित हो जाते हैं। इस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा पूर्ण हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध पूरा नहीं हुआ था और अब वो कलयुग के अंतिम कालखंड यानी हाल के वर्षों में पूरा होगा। भविष्य मालिका के महाविनाश पर बने अपने एपिसोड में हम आपको अगले महायुद्ध के बारे में बता चुके हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि के कुंभ राशि में चले जाने के बाद इस युद्ध के होने की बात है। साथ ही इसी समय में हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में एक आसमानी मुसीबत जैसे मेट्रॉइड यानी उल्का पिंड या एस्ट्रॉइड यानी छोटा तारा या कॉमेट यानी धूमकेतु दिन के समय गिरेगा। इस वजह से बंगाल की खाड़ी से एक बड़ी सुनामी आएगी। इस सुनामी में ओडिशा के 6 जिले डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर में 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। समुद्र के कई लहरें तो आकाश में इतनी ऊंची उछल जाएंगी कि श्री मंदिर के ऊपर स्थित नील चक्र के भी ऊपर से निकल जाएगी। ओडिशा में भी भगवान जगन्नाथ को उनके अनुयायी पुरी से जाजपुर जिले में कटक से 30 किलोमीटर दूर छातिया बटा ले जाएंगे। ओडिशा के कई गांव में तो 2 से 3 लोग ही जिंदा बचेंगे। ओडिशा में विध्वंस ज्यादातर रात के समय होगा, जिस वजह से राज्य में खौफ होगा। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ फैक्टो क्लब में।